तो हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा अपनी वीडियो को, ठीक है, अपने लेक्चर को। हम एट्रोपिन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले जो है वो हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली है कि इसको किस बेस पे क्लासिफाई किया है, ठीक है। रिसेप्टर बेस पे इसको क्लासिफाई किया है। 3 में मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स होते हैं, कुछ गैंग्लियोनिक होते हैं और कुछ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। अब जो एट्रोपिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। एट्रोपिन जो है सबसे पहली बात यह है कि ये एंटी मस्कुरेनिक एजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड ये क्या है, ये मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स हैं। ये क्या काम करेंगे, जो हमारे मस्कुरेनिक रिसेप्टर हैं उनको जाके ब्लॉक करेंगे, और जहाँ जहाँ मस्कुरेनिक रिसेप्टर M1 M2 M3 ये तीनों को जाके ब्लॉक करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये M1 M2 और M3 रिसेप्टर हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये कहाँ थे। ये हमारे होते हैं स्टमक में, ठीक है। ये हमारे हार्ट में होते हैं, ये हमारे आइज़ में, मसल्स में, ठीक है, स्मूथ मसल्स में, और इसके अलावा ब्लैडर में और भी बहुत सारी जगहों पे होते हैं M3, ठीक है। इसके अलावा टोटल जो होती है M4 M5 भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है M1 M2 M3 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यही ज़्यादा इसको क्लिनिकली जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, M1 M2 M3। तो ये जो मस्कुरेनिक ब्लॉकर है, अगर हम मस्कुरेनिक ब्लॉकर देंगे, ये हमारे जो रिसेप्टर है इन तीनों को जाके ब्लॉक कर देगी, इनके एक्शंस को ख़त्म कर देगी। तो तीसरी बात जो है इनकी कि ये नेचुरली मतलब अक्रिंग अल्कलाइड्स होते हैं। और ये कहाँ से, मतलब जो नेचुरली जो है ये एट्रोपा बेलाडोना है प्लांट, वहाँ से बेलाडोना, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। तो ये नेचुरली अक्रिंग अल्कलाइड्स होती हैं। तीसरी बात, चौथी बात ये क्या है कि ये टर्शरी अमाइनो एसिड्स होते हैं, मतलब ये टर्शरी अमाइनो होती हैं। कैसे कि बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं, कुछ टर्शरी अमाइनो होती हैं, कुछ होती है क्वांटरी अमाइनो। तो पहले भी हम लोगों ने जो कॉलिनर्जिक जो है एगोनिस्ट के अंदर हमने हर ड्रग को क्लासीफाई किया था कि कुछ कौन कौन सी टर्शरी है और कौन कौन सी क्वांटरी है। तो ये कौन सी है हमारे पास, ये है टर्शरी, और कुछ होती हैं क्वांटरी भी। अब मैं ये बताऊंगी कि टर्शरी कौन सी होती है और क्वांटरी कौन सी होती है। टर्शरी क्या होती हैं, जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो, अनपोलर हो, ठीक है। अनआयोनाइज्ड होंगी, अनपोलर होंगी तो ये वाटर सोलुबल नहीं होती, मतलब वाटर में सोलुबल नहीं होंगी, क्योंकि ये अनपोलर होती हैं। इसलिए ये क्या होंगी, ये लिपिड सोलुबल होंगी। और जो लिपिड सोलुबल होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी मेम्ब्रेन्स को इजीली पास आउट करती हैं, मतलब हमारे सीएनएस को पास कर देंगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करती हैं। इसलिए क्या काज करती हैं, क्योंकि ये हमारे सीएनएस की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, पूरी बॉडी को क्रॉस कर रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये टॉक्सिसिटी काज करेंगी, ठीक है। क्या काज करेंगी, टॉक्सिसिटी काज करेंगी। इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये हमारे सीएनएस को क्रॉस कर देती हैं। जो क्वांटरी अमोनियम्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये पोलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये पोलर फॉर्म में होती हैं, और ये लाइपोफिलिक होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिपिड सोलुबल होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये वाटर सोलुबल होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये हमारे सीएनएस को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा होता है, जो क्वांटरी अमाइनोज होते हैं, ठीक है। चौथी बात ये कि, ठीक है, 3 बातें पढ़ ली हैं। मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग अल्कलाइड्स होते हैं, टर्शियम अमाइनो होती हैं। और चौथी बात क्या है कि ये क्या काम करती हैं, ये compete करती हैं एसिटाइल कोलिन्स के साथ। कैसे एसिटाइल कोलिन्स के साथ, ये हमारा प्री साइनेप्टिक होता है, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक है। ये क्या काम करती हैं, यहाँ पे हमारे, ठीक है, मस्कुरेनिक और निकोटिनिक्स रिसेप्टर लगे हुए हैं। यहाँ से एसिटाइल कोलिन की स्टोरेज होनी है, रिलीज होना, पूरा वो जो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जब एसिटाइल कोलिन रिलीज हो के इधर आके बाइंड होना है, तो ये क्या करेगी, एट्रोपिन क्या करेगी, एंटागोनिस्ट ये क्या करेगी, यहाँ पे जाके, ठीक है, इधर क्या करके रिसेप्टर पे बाइंड होकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, एसिटाइल कोलिन्स को बाइंड नहीं होने देगी। तो ये क्या करती है, कंपीट करती है एसिटाइल कोलिन्स के साथ, ठीक है।